अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो मैं आपसे बात करूँगा वो है कि पूरे मुल्क पूरे पाकिस्तान में रोज़मर्रा की जो अशिया की इंसान को ज़रूरत है उन सब का रेट एक होना चाहिए। चाइना के बॉर्डर से लेकर कराची के उस शहर और गांव तक जो समंदर के साथ टच है, दूसरी साइड इंडिया से लेकर ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ जितने भी शहर और गांव हैं सब में एक ही अशिया का रेट हो। और ये कैसे होएगा? ये आपको मालूम है? ये आप इस टाइम रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है इसको ठीक करना होगा और इसको ज़्यादा तरक्की देनी होगी। जिस शहर में या जिस गांव में या जिस ज़िले में या जिस सूबे में पैदावार ज़्यादा है, ज़मीन बोलती है कि मेरे में इस चीज़ की पैदावार ज़्यादा है और दूसरे में नहीं, वो वहाँ से उसकी पैदावार ले और ट्रेन के ज़रिए दूसरे शहरों में लेके जाए। और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। आपको मालूम है दुनिया चाँद से भी आगे चली गई, हम अभी तक गुर्बत के अंदर दिन ब दिन धंसते जा रहे हैं। हमारे को कोई नहीं निकालने वाला आ रहा है और ना ही हम खुद निकल रहे हैं। हमारा तो ये हाल हो गया जैसे एक डूबते को आदमी बचाने वाला जाता है ना, डूबने वाला आदमी उस बचाने वाले को नीचे दबा के रख लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा ही हो रहा है। अभी मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें और मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको मालूम है एक और एक दो होते हैं और दो और एक तीन हो जाते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने वो इनकलाबों की तो बात सुनी होगी, जिसको इनकलाब कहते हैं, वो एक से ही शुरू होता है। तो ऐसे फिर जैसे एक कतरे से समंदर बनता है, ऐसे ही पाकिस्तान को चाहिए एक ऐसा समंदर चाहिए जो हर दुख तकलीफ़ परेशानी बीमारियां जितनी हैं सब को बहा के ले जाए और खुशहाली को लेकर आ जाए। अगर कश्मीर में सेब लगते हैं तो वो कराची में जाते हैं ट्रक के ज़रिए, तो उसके ऊपर हज़ारों रुपया खर्चा है, हज़ारों का तो तेल लग जाता है। आपको मालूम है वही अगर हम ट्रेन के साथ करें तो हमारी बचत, हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होएगी, आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होएगा। और जो रोज़मर्रा की अशिया है वो सस्ती होगी। इधर साथ ही मार्केट है, ये थोड़ी सी दूर है। इधर ये जो पार्किंग देख रहे हैं, ये इधर मार्केट आगे उसकी पार्किंग है। मार्केट का नाम है अडिका। उसमें आपको 1 रुपए के किलो प्याज, 1 रुपए के टमाटर, अदरक, थूम, दालें, सब्ज़ी, चावल, आटा,
گوشت مچھی وغیرہ جو بھی انسان کی روزمرہ کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، ان سب کا ریٹ سستا اور معقول ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ اس کو خرید سکتا ہے۔ ہمارے کو قانون چاہیے، اور عوام آپ کو معلوم ہے جتنی بھی ہماری عوام ہے زیادہ تر ملک سے باہر نہیں گئی، اور اس میں چند ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں پاکستان سے، جہاں خوشحالی ہے۔ ان سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں یہ بھی چیز سستی ہے، یہ بھی سستی ہے، صرف عمل کی وجہ سے وہ قانون پر عمل کرتے ہیں اور اپنے پاکستان میں آتے ہیں، پھر وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں، کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے، سب پوچھنے والے سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی ادھر یہ سوچو کہ اتنی سردی، یہ سردی سے برف ہے، ہاتھ میرا اس برف جیسا تو نہیں ہوا پڑا، لیکن سردی زیادہ ہے۔ میرے کو آپ کا دکھ تکلیف درد محسوس ہے اور ہوتا بھی ہے، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں تک میرے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، وہاں تک کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری دن تک کرتا رہوں گا۔ پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا، اس پر عمل درآمد کرنی اور کروانی پڑے گی۔ ابھی میں کوشش کروں گا یہ ٹرین پر بیٹھ جاؤں، ابھی معلوم نہیں یہ ٹرین کس ٹائم نکلنی ہے۔ یہ میرے کو ٹائم کیا 2 منٹ رہ گئے، شاید مل جائے۔ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 گھنٹے بعد آئے گی۔ میں تو آپ کے لیے ادھر آیا تھا اپنا گرم بستر چھوڑ کر۔ الحمدللہ ملنے کے چانس زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ کنیکٹر ایک باہر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ لو ٹرین میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دعاؤں کی گزارش ذوالقرنین حیدر۔